तो हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो में, रेशियो कहते किसे, पहले ये समझते हैं हम लोग। रेशियो होता है जब भी तुम दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करती हो, ठीक है। और कंपेयर भी जब हम लोग करेंगे जब वो सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग किसी चीज को लीटर में देख रहे हैं तो दूसरा चीज जो होगा वो भी लीटर में होगा। अगर किसी का हाइट नाप रहे हैं तो दूसरे वाले का भी हाइट ही नापेंगे, ठीक है। सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि नो यूनिट इज मेंशन्ड अलोंग विथ रेशियो, कोई भी उसमें अगर यूनिट है तो वो हम लोग नहीं दिखाएंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर मैं 5 लीटर, अच्छा इसको व्हाइट में लेने में जाए ठीक दिखेगा नहीं, व्हाइट में, हाँ, अगर मैं 5 लीटर ले रहा हूँ और इस तरफ मैं मान लो 7 लीटर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेशियो में, और जब इसका आंसर आया तो मैं इसको लीटर या किसी भी चीज में नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि इसका आंसर आया है 5:7, ठीक है। इसमें यूनिट दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो इसके बाद रेशियो कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन फ्रैक्शन और इन इंटीजर। इसको तुम चाहो तो देखो, ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है, ये वाला ये हो गया फ्रैक्शन कि 1/4 फ्रैक्शन है, ठीक है। और इंटीजर में भी तुम इसको लिख सकती हो, जैसे कि ये 1/1:4, ठीक है। ये जो साइन होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं इज टू, ठीक है, इज टू, ठीक है। तो हम लोग रीड कैसे करेंगे, 1:4, ठीक है। हम लोग फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं और इंटीजर में भी दे सकते हैं, ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। The figure express ratio between two quantity are always reduced to their lowest form। जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल में कि क्वेश्चन दे रखा है 25:10, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको जब तक ये कटेगा तब तक इसको काटना है, ठीक है। जैसे कि ये 5 के टेबल से ये दोनों कट रहा है, 5 के टेबल से ये कटेगा 5 टाइम्स में और ये कटेगा 2 टाइम्स में। अब इसके आगे ये नहीं कट रहा है तो हम लोग नहीं काटेंगे, अगर कटता तो हम लोग और काटते हैं इसको, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 5:2, ठीक है। वही चीज यहाँ कह रहा है कि अगर 25:10 के रेशियो में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, ये तीनों चीज लिखा हुआ हो सकता है, रिड्यूस्ड, ठीक है, लोवेस्ट और स्टैंडर्ड, ये तीनों चीज अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही है कि जहां तक ये कट रहा है उसको काटना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको मैं ब्लैक से लिख दूंगी यहाँ पर, हाँ। टू क्वांटिटीज टू बी कंपेयर आर कॉल्ड टर्म ऑफ द रेशियो। जैसे कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो रेशियो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों जब कंपेयर हम लोग करेंगे तो जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, जैसे कि ये वाला जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला ये वाला सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकंड टर्म कौन सा है तो तुम बता सकती हो, ठीक है, कि पहला क्वांटिटी जो कहलाता है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड क्वांटिटी सेकंड टर्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हेन द सम फिगर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर when the same figure is added or subtracted from both the term, the value of ratio change, ठीक है। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास मान लेते हैं कि कोई रेशियो है, मान लेते हैं 5:7 है, ठीक, ये, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में सेम सेम कुछ ऐड करता हूं या सेम सेम कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, दोनों चीज कर सकता हूं, मैं ऐड भी कर सकता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन सेम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लो +3 किया और इस तरफ भी +3 किया, तो दोनों तरफ तो हम लोग 3 किए हैं तो इसके हिसाब से तो ये सेम होना चाहिए था, लेकिन प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस में सेम नहीं होता है, ठीक है। कि अगर तुम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5:9 है और इसमें कुछ भी चीज तुम अपने पसंद का कुछ भी ऐड करो, +2 +3 +5 कुछ भी, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड कुछ भी ऐड करो तो क्या सेम होगा। जैसे कि हम लोग उस वाले में पढ़े थे इज इक्वल टू, जो इक्वेशन वाला होता है उसमें अगर कोई इक्वेशन दे रखा है जैसे 5x
+3, अगर इस तरफ 3 कर रहे हैं तो इस तरफ भी हम लोग को +3 ही ऐड करना पड़ेगा, तो उस तरह से ये सेम रहेगा। लेकिन रेशियो में ये कंडीशन नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें अगर प्लस और माइनस तुम कर रही हो तो वो दोनों चेंज हो जाता है, ठीक, वो रेशियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे चेंज हो जाएगा, देखो दिखाते हैं एक बार। जैसे सपोज करो मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से करवा देता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 3 ऐड करते हैं, तो अगर मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 3 ऐड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 5 + 3, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 9 + 3 ये हो जाएगा 12, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा भी ना, क्योंकि ये कटेगा, तो काटेंगे अगर 4 के टेबल से, तो ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 3 बार में, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, तो इसको यहीं तक। अब तुम बताओ कि क्या ये जो रेशियो है 2:3, वो क्या जो हम लोग का पहले वाला रेशियो था 5:3 वाला, क्या वो सेम है? नहीं, 5:9 था ना, 5:9, हाँ 9, तो क्या वो सेम है? ये 5:9 है, ये 2:3, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे सेम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई करती हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है, अगर यहाँ पर सेकंड में शायद आगे दिया होगा, ठीक है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो बी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करते हैं बाय द सेम क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी भी सेम हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर +3 किया था, तो तुम कुछ भी करो, +4 +7 प्लस कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ सेम करना है। अगर हम लोग दोनों तरफ सेम करते हैं, हाँ, अगर हम लोग दोनों तरफ सेम करते हैं, द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन अनअल्टरनेट, मतलब चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें व्हाइट ठीक चल रहा था कि ब्लैक ठीक चल रहा था? व्हाइट ठीक है, तो व्हाइट ही लेते हैं, हाँ व्हाइट ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक रेशियो लेता हूँ 5:3, ठीक है, ये मैं एक रेशियो लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस 5 में कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो किससे करूँ, 2, 2, चलो 2 इंटू 2, ठीक है, तो इसको भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा 5 इंटू 2, ये बन गया 10, और ये बन गया 6, है ना। अब क्या ये कटेगा? कटेगा, इसको काटते हैं, 2 के टेबल से कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। देखो पहले भी हम लोग का 5:3 था और अभी भी हम लोग का 5:3 है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं हुआ, वही रेशियो सेम है ना, चेंज नहीं हुआ। यही चीज मैं डिवाइड भी कर सकता था, ठीक है। अगर मैं इसमें डिवाइड करके मैं तुमको दिखाऊं, एक क्वेश्चन डिवाइड वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैम बताई क्या? नहीं बताई ना, क्वेश्चन पे ही आ गई ना, एक्सरसाइज पे ही आ गई। अच्छा, हिंदी में बताती है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा दिक्कत होता होगा, है ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं एक डिवाइड से लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं 10 ले रहा हूँ और 15 ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से ही ठीक रहेगा, 5 से, और इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि सेम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से डिवाइड करेंगे 5 तो 2, तो यहाँ पर आया 2, और इस तरफ अगर मैं करूंगा 15 डिवाइड 5 तो आएगा 3, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये जो है और पहले वाला जो था 10:15, ये दोनों सेम है, ठीक है। सेम क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको काटे नहीं है, और हम लोग पढ़े कि अगर रेशियो हम लोग को दिखे तो हम लोग को पहले काटना है ना। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 2:3 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये 10:15 है, ये इसके सेम में ही है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया होगा। चलो, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट एक शायद और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 8 नंबर में, द क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कोसिक्वेंट, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कोई रेशियो है 1, इसको व्हाइट में,
1:5, ठीक है, ये रेशियो है कोई। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जो ये ऊपर वाला है ना, ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो रेशियो में जो ऊपर वाला होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसको कोसीक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि क्वेश्चन तुमको दे दिया कुछ भी इस तरह से और पूछ लिया कि इसमें तुम्हारा कोसीक्वेंस कौन है, एंटीसीडेंट कौन है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी तुम एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये वाला भी मैम बताई कि ये भी नहीं बताई, नहीं बताई, चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे सर। चलो हम लोग को जितना यहाँ पर समझना था ना जितना हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हम लोग आगे में देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये वाला चीज खत्म, इसको अब छोटा करके इसको साइड में कर देते हैं और अब क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत, ठीक है। जब तुम आगे में अगर कंपटीशन ये सब का तैयारी भी करती हो तो उसमें भी तुमको रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी अभी मैं जो बताया था उसी टाइप से बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी पूछा है कि इसमें पूछा है कि ये जो है राइट द फॉलोइंग रेशियो इन देयर लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो लोवेस्ट फॉर्म तो हम लोग जानते हैं कि बस इसका क्या करना है, जब तक कटेगा तब तक काट देना है। तो चलो ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग करके देखते हैं। फर्स्ट वाला करते हैं, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला 50:20, ठीक है। तो ये कट सकता है ना, 15:20 5 के टेबल से। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, 50:20, और ये 5 के टेबल से कट रहा है, ये कट रहा है 3 टाइम्स में और ये कट रहा है 4 टाइम्स में। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा, अगर कटता तो मैं जरूर काटता, ठीक है। तो इसीलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो सेकंड नंबर है 2:7:7:0, ठीक है, ये चीज है। ये भी कट सकता है तो इसको भी हम लोग काटेंगे, जैसे कि 0 से 0 कट जा रहा है, ठीक है। और 11 के टेबल से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये कट जाएगा 7 टाइम्स। अब इसके आगे ये कटेगा नहीं तो हम लोग उसको नहीं काटेंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और आगे में भी 2 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। तुम्हारे जो एग्जाम होगा ना उसमें एमसीक्यू आएगा, तो उसमें ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। नहीं नहीं, फाइनल वाला आएगा, नहीं आएगा तो वो चीज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 1 2 था, यहाँ पर है 12.5:32.5, ठीक है, ये चीज है। अब ये थोड़ा सा डेसिमल वाला है तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, देखो इसको तो हम लोग को काटना है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 12.5/30, हाँ वही डेसिमल हटा देंगे, है ना, और यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, है ना। अब देखो 10 से क्यों हुआ, क्योंकि ये एक डेसिमल, एक नंबर एक डिजिट पहले था, इसीलिए। अगर 2 डिजिट पहले होता डेसिमल तो 2 जीरो लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट था इसीलिए हम लोग 1 जीरो लगाए, ठीक है। अब ये बन चुका है 1 2 5 और इधर हो चुका है 3 2 5, और जो ये 10 10 है ये तो आपस में कट सकता है, ये आपस में कट गया। और ये जो है ये 5 के टेबल से कट सकता है तो इसको 5 के टेबल से काट देते हैं। तो 5 के टेबल से ये कट जाएगा 25 और ये 5 के टेबल से कट जाएगा 65, ठीक है। अभी ये और कट सकता है तो इसको और काटेंगे, ठीक है, इसको काटे और इसको काटे, तो ये 5 बार में और ये 13 बार में। अब ये और आगे नहीं कटेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5:13
13, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेरा आया था 5/13, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, 13:5? नहीं, देखो हम लोग को ये वाला चीज लिखना है, अगर जो ऊपर वाला है वो आगे रहेगा और जो नीचे वाला है वो पीछे रहेगा, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर तो है, जो नंबर इसमें है वही नंबर इसमें भी है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हम लोग का आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि फ्रैक्शन में है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो फ्रैक्शन में है 13/3/4 और ये 15 5/8, तो 15/5/8, ठीक है, ये चीज है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 4 जा 52, 52 53 54 55, ये हो गया 55/4, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, तो 15 × 8, ये हो गया 120, 120 प्लस 5 125, तो यहाँ पर आ गया 125/8, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से प्लस करते हैं, तो यहाँ करने पर 120 आया था, 120 और फिर यहाँ से प्लस किए थे तो 125, ठीक है। चलो यहाँ पर रेशियो हम लोग दे देते हैं। अब देखियो, अब ये रेशियो में है, इसका मतलब डिवाइड में है ना। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 55/4 और डिवाइड इसको कर देते हैं 125/8, है ना। अब मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला होता है उसको सीधा लिखते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको उल्टा लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले को सीधा मतलब 55/4 और इसको मल्टीप्लाई में अगर मैं लिख रहा हूँ तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, मतलब 8/125, ठीक है। 4 के टेबल से ये कट गया 2 टाइम्स में, और 55 और 125 ये 5 के टेबल से काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25। तो अब तो ये कोई भी कट नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर में बचा 11 × 2 मतलब 22 और नीचे में बचा है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 22:25, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया हुआ है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग का ये चारों कंप्लीट हो चुका है, ये चारों कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड नंबर करते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द फ्लोइंग नंबर्स। हम लोग का ये जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पांचों का हम लोग को रेशियो पता करना है, ठीक है। और ये वही चीज है जो मैं शुरू में बताया था कि क्वांटिटी होना चाहिए है और वो भी सेम तरह का, है ना। तो यहाँ पर जैसे ग्राम ग्राम, मीटर किलोमीटर, देखो मीटर और किलोमीटर देखा तो उसको चेंज कर सकते हैं, है ना? तो वही आगे में चेंज कर लेंगे इसको, तो इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 32 ग्राम और 76 ग्राम, तो है 32 ग्राम और 76 ग्राम, ठीक है। देखो दोनों ग्राम में है तो हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है, अगर ग्राम में नहीं होता तो चेंज करने का जरूरत पड़ता। तो अभी मैं इस 32 और 76 को काट सकता हूँ, ठीक है। तो 2 के टेबल से काटते हैं, तो 2 के टेबल से ये कट जाएगा 16 टाइम्स में और ये कट जाएगा 38, ये 38 में कट गया। अभी भी ये कर सकता है 2 के टेबल से, ये कर सकता है 8 बार में और ये कर सकता है 19 बार में, अब नहीं कर सकता, है ना। तो जो बच गया उसी को हम लोग लिख देंगे, तो 8:19, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा आंसर, ठीक है, 8:19, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया होगा। चलो आगे वाला करते हैं। हाँ, तो इसके बाद है 100 मीटर, 100 मीटर और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 किलोमीटर। अब देखो जैसे कि तुमको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000
तो 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दे रखा है, तो देखो ये है छोटा, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा अगर दिखाएंगे ना तो डेसिबल में आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। तो जो भी तुम्हारा ज्यादा रहेगा उसको कम करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 मीटर और इधर हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक, क्योंकि हम लोग उसको चेंज कर दिए हैं इसीलिए। अब ये इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, अब यहाँ पर बच गया 1 मीटर और यहाँ पर बच गया 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको रेशियो में अब लिखेंगे तो 1:10 लिखेंगे, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। जब हम लोग आंसर लिखेंगे ना तो उसमें हम लोग मीटर या यूनिट नहीं दिखाएंगे, जैसे कि हम लोग जो चीज पढ़ चुके हैं पहले, है ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें नहीं दिखाए। तो ये हो गया हम, हाँ यूनिट नहीं दिखाना, हाँ यूनिट नहीं दिखाना है, ठीक है। हाँ हाँ उससे पहले दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखा यहाँ पर मीटर किलोमीटर से मीटर में चेंज किया तो वो सब दिखा है, लेकिन जहां पर मैंने आंसर लिखा वहां पर मैंने यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। तो यूनिट अगर मैं लिखता ना यहाँ पर तो फिर ये आंसर नहीं कहलाता, ये रेशियो ही नहीं कहलाता, ये यूनिट यहाँ पर नहीं है इसीलिए, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें था कि यूनिट हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये था सेकंड नंबर ना। चलो थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड में है 5 रुपीज 5 और इक्वल टू 20 पैसा और है, एंड इसको इस टू में ले लेते हैं, और 12 रुपीज 12 रुपीज और 60 पैसा। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग, हाँ सबको पैसे में कर लेंगे, ठीक है। तो 5 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा, 1 रुपए में 100 पैसा होता है ना। तो 5 रुपीज में 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ये हो जाएगा 500 पैसा और प्लस 20 पैसा, तो ये हो जाएगा 520 पैसा, ठीक है। और इस तरफ में ये हो गया 1200 पैसा और प्लस 60 पैसा, मतलब 1260 पैसा। अब दोनों जो है वो सेम यूनिट पे आ गया, ये भी पैसे में ये भी पैसे में, तो अब इसका एक जीरो और इसका एक जीरो कट जाएगा, और ये 2 के टेबल से कट सकता है, तो ये कट जाएगा 26 बार में और ये कट जाएगा 63 बार में, ठीक है। तो अभी अभी और किससे कटेगा, सॉरी ये 2 बार में जाएगा, नहीं 3 बार में, ठीक। तो अब तो ये नहीं हो रहा, बस इतना ही होगा, है ना। तो ये 26:63 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, यही करना था मेरे को जब से क्लियर और करना था, चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं ये 4 नंबर, है ना। इसमें पूछ रहा है कि 8 मंथ एंड 2 ईयर्स, ठीक है। तो ठीक है, इस दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो 8 मंथ और 2 ईयर्स, तो इसमें किसको मैं चेंज करूं, ईयर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो सेम ऐसे रहेगा 8 मंथ, पर ये चेंज हो जाएगा 1 ईयर में, हाँ 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 2 ईयर्स में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज लिख दूंगा, यहाँ पर 2 ईयर्स में 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2 के टेबल से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो ये जाएगा 2 के टेबल से 4 बार में और ये जाएगा 12 बार में। अभी और कट सकता है, ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 6 बार में। अभी और कट सकता है, ये 1 बार में, ये 3 बार में, तो ये हो गया 1:3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से अब देखो मैं यहाँ पर 2 से काटा, लेकिन जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो ये 8 है और ये 24 है, तो डायरेक्ट मैं इसको चाहूँ तो 8 के टेबल से भी दोनों को काट सकता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 8 के टेबल से ये भी चला जाता 1 बार में और ये जाता 3 बार में, तो यहाँ पर भी आंसर सेम आता है ना।
तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो एक लास्ट बच गया है 5 नंबर, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुम बड़ा सा ले सकती हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम छोटे छोटे नंबर से लेती हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और मैथ वाले एग्जाम में ना हमेशा ऐसा होता है ना कि टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर तुम हर क्वेश्चन से अगर एक एक मिनट भी बचा पाओ तो लगभग 10 मिनट तुम बचा लोगी, और 10 मिनट में तुमसे क्या पता कोई क्वेश्चन बन जाए, है ना, या फिर तुम रिवीजन कर लो, है ना, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो इसीलिए अभी शुरू में तुम छोटे छोटे नंबर से कर सकते हो, बाद में बड़े नंबर से भी अगर होता है तो कर देना, ठीक है। चलो एक लास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट है 20 kg, मतलब किलोग्राम, है ना। तो 20 kg किलोग्राम, और यहाँ पर है 2.5 क्विंटल, क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्विंटल में, हाँ, 1 क्विंटल में 100 kg होता है, 100 kg होता है। तो इसका मतलब कि मुझे दे रखा है 2.5, अगर इतना दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 250 kg, ठीक है। तो हम लोग ये 2.5 क्विंटल के जगह पर केजी में चेंज करके और इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 kg और यहाँ पर 250 kg, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, ये 2 के टेबल से ये सॉरी जीरो, और ये जीरो तो पहले कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर 2:25, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। तो यही था इसका 1 और 2। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है।